तो भाई जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के लिए डेली बाय डेली इंग्लिश ग्रामर बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा, इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि कैसे समझ में आ गया है, ठीक है। और मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो है क्लास 9th 10th दोनों के लिए है। आज मैं बताऊंगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब आपको लगता है क्या क्लास 10th में भी है, तो मैं बता देता हूँ क्लास 10th में भी है और 9th में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस जो है क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी दिया गया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा कि आप क्लास 9th का हो या 10th का हो, फर्क नहीं पड़ने दूंगा, सारा का सारा आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं वादा के साथ बोल रहा हूँ, आज के बाद से मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हूँ, ठीक है, आप उस पर मैसेज या जो भी करना है, ठीक है, व्हाट्सएप द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए स्पेशल समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिग्री एडजेक्टिव रिमूव टू, ठीक है, सारा आ जाएंगे। तो पहला दिन जो मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा रिमूव टू, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हमें नहीं लगता है कि कोई कमेंट आएगा कि हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। द बॉय इज, ठीक है, रिमूव टू, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑनेस्ट इज नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है, सारा का सारा मैं बताऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आप देख सकते हैं 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सबको बनाने का अलग अलग तरीका है। तो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। कुछ अलग ट्रिक से मैं बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक से मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लास 9th में भी यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव की पूरी तरह से भरमार है। तो कैसे बनाइएगा, बहुत सारे लोग आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाना और दूसरों को समझा देना ये कोई आम बात नहीं होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं लिंक में डायरेक्ट। तो अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। आप वहां पर जाकर क्या करना है, एक नंबर होगा, वहां पर आप हमें मैसेज के जरिए यानी कि जो पूछना है आप हमें पूछ सकते हैं, बस कॉल मत कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ वॉइस, और मैं जब भी वॉइस बताता हूँ या कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं कुछ अलग ट्रिक लेकर आता हूँ। अगर सेम ही किताब की तरह मैं भी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो या पूरा बच्चा हो वो भी वॉइस बना लेगा। अगर वॉइस बनाने नहीं सीख पाइएगा तो फिर हमें बताइएगा। तो चलिए, पहला टेंस जिस अंदाज में मैंने बताए थे ट्रिक के आधार पर, और सारे लोगों को समझ में आ गया। इसी प्रकार आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी मैं ट्रिक के आधार पर बताऊंगा, ठीक है। सिंपल ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो कि शायद आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी मिला होगा, क्योंकि यह ट्रिक जो बनाए हैं अपने से 3-4 दिन मेहनत करता हूँ, तब किसी तरह से ट्रिक लेकर आता हूँ, तब आप लोगों के सामने बताता हूँ। तो आपको पहचानना कैसे है कि ये दूसरा टेंस का टेंस है, इतना सा तो जरूरी जानकारी होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें इज एम आर लगा हुआ रहेगा। याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जिसमें भी याद रखिएगा, जिस टेंस में सेंटेंस में इज एम आर ये चीज़ लिखा हुआ रहना चाहिए और ING लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। बस इतना सा ही रूल है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। अब EJMR किस में लगाएंगे, देखिए अंत वाला लिखना है। याद रखिएगा, अंत वाला लिखना है, ई तीनों में से किसी एक को लिखना है। मेरा ये निजी ट्रिक हुआ, ठीक है। अंत वाला लिखना है, ई तीनों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद बीइंग सब में लगाना है, इसमें भी और ऑप्शन नहीं है, यानी वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, बाय लगाना है, शुरू वाला लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। हमें जहाँ तक संभव है कि आप लोग पहला ही बताएंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा।
तो मैं जब भी इंग्लिश बताता हूँ तो कुछ नया अंदाज में बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अंत वाला लिखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखना है, नियम के आधार पर देखिए इसको आपको लिख लेना है और शांतिपूर्ण तरीका से, कोई भी वॉइस होगा आज के बाद से आपका गलती नहीं होगा। अंत वाला लिखना है ना, अंत वाला। तो अंत में क्या है, सिर्फ सॉन्ग नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ए सॉन्ग। क्या लिखना है, ए सॉन्ग, SONG, ए सॉन्ग लिख दिए हैं। ये सॉन्ग लिखने के बाद ध्यान दीजिए नियम के आधार पर इज, एम, आर तीनों में से किसी एक को लिखना है। अब कैसे जानिएगा कि इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो चलिए ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। तो याद रखिए जैसे हम पहला टेंस जो बताए थे, ठीक है, ट्रिक के आधार पर इसका सूत्र हुआ इसी अंदाज में। जैसे आई के साथ लगाना है एम, ठीक है, दे, यू, वी रहेगा तो आर, ही, सी, इट या कोई भी चीज़ नाम से रिलेटेड रहेगा तो क्या लगाना है, इज लगा देना है, ठीक है, नाम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ए सॉन्ग, मतलब कोई भी एक गाना है, ठीक है, तो लिख दिए ए सॉन्ग, तो इसमें क्या लगेगा, इज लग जाएगा, ठीक है, क्या लगा देंगे, इज, यानी कि इज लिख दिए हैं, ठीक है। अभी तीनों में एगो लिख दिए हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नियम है बीइंग, तो सब में बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए सॉन्ग, ये तीनों में एगो लिख दिए इज, बीइंग है तो बीइंग। अब क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, यानी सिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको वर्ब 1, V1, V2, V3 याद नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए हर चीज़ आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंग, सिंग के तीसरा रूप क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंग, सिंग मतलब क्या होता है, गाना। तो V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सिंग नहीं लिख के क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा रूप, सिंग, संग, संग, तो इसको लगा देना है, ठीक है। सिंग है तो क्या लगा देंगे, वर्ब का तीसरा रूप संग हो गया। अब क्या लगाना है, बाय है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बाय लगा देना। उसके बाद बोलता है शुरू वाला, शुरू वाला क्या है, मोहन है, तो आपको भी क्या लिख देना है, मोहन लिख देना है, MOHAN। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान दीजिए फिर इसी प्रकार से आई एम रीडिंग ए बुक, तो क्या लिखना है, ए बुक। ध्यान दीजिए आपको 2-3 गो में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लिख देना है ए बुक, ठीक है। उसके बाद लिखना है अंत वाला इज, एम, आर तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो ए बुक है, बुक क्या है, नाम है, किसी भी चीज़, आदमी का नाम रहे, गाय रहे, कुत्ता, बैल, जानवर, कुछ भी रहे, नाम से रिलेटेड रहेगा, किताब का नाम, ठीक है, किसी गेंद का नाम, ये सब चीज़ रहेगा, पेड़ का नाम, तो ये सब में क्या रहेगा, इज लगता है, ठीक है। तो ए बुक इज, इसको भी पता चल गया होगा आपको कि कहाँ पर इज, एम, आर लगाना है। तो ए बुक इज, अब क्या हो जाएगा, लगाना है बीइंग, तो यहाँ पर लिख देना है BEING, बीइंग। तो ए बुक इज बीइंग, वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रीड का तीनों रूप रीडे होता है, ठीक है, याद रखिएगा, रीड, 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 तो तीनों रूप हो गया वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद लगाना है बाय, तो बाय लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, शुरू वाला, शुरू में क्या है, आई, आई के क्या हो जाएगा, आई के हो जाएगा मी, आई के क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद है शी इज कॉलिंग मी, ठीक है, आई के क्या हो जाएगा, मी। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाय है तो बाय लिख दिए। शुरू वाला, शुरू में क्या है, इसका शुरू में क्या, आई, तो आई को क्यों लिखे, मी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई रहेगा तो मी लिख देना है, यू रहेगा तो यू, दे रहेगा तो देम, सी के हर, ही के हिम, वी के एस। तो ये जो मैं बता रहे हैं कुछ अलग अंदाज में बता रहे हैं। अब मी आ गया तो मी के जगह हम क्या लिखें, जब आई के जगह मी लिखे तो मी आ गया तो इसके जगह क्या लिख देंगे, आई। तो ध्यान दीजिए शुरू वाला यानी कि अंत वाला, इसका अंत में क्या है, मी, तो मी नहीं लिखना है, अंत वाला मी के होता है क्या, आई, तो इसको लिख देना है आई। उसके बाद क्या लगाना है, आई के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आई रहेगा तो एम लगाना है, ये नियम है, आप टेंस में पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये जो नियम है आपको पहला टेंस भी बताए हैं वॉइस, तो ट्रिक के ही आधार पर बताए हैं। तो आई के साथ हमको लगाना है एम, उसके बाद हो गया इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक को लिख दिए इज, एम, आर। उसके बाद हो गया आई, आई के साथ लगा दिए एम। अब कोल, कोल का तीसरा रूप हो जाएगा कोल्ड, CALED, कोल्ड, ओ सॉरी कोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, इज, एम, आर लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, तो यहाँ पर लगा देना है
ING बीइंग। अब कोल के क्या हो जाएगा, CALLED कोल्ड। क्या हो जाएगा, कोल्ड लगा दिया। अब उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप। बीइंग लगाने के बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद लगाना है बाय। तो यहाँ पर लिख दिए बाय, हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, अंत वाला, यानी कि अंत वाला तो लिख दिया। अब इसके बाद बाय के बाद क्या है, शुरू वाला। तो शुरू में इसका क्या है, सी के क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी के क्या हो गया, हर। ठीक है। तो चौथा देखिए, ये पहला टेंस का लिखा चुका, आप बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर है यू आर कटिंग ए ट्री। क्या हो जाएगा, यू आर कटिंग ए ट्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंत वाला, है ना, यहाँ पर अंत वाला नियम में। तो अंत वाला लिख देंगे ए ट्री, TREE ट्री। उसके बाद लिखेंगे इज MR। ये तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो ए ट्री नाम है तो क्या लगाना है, इज। आई के साथ एम लगाना है, यू वी दे रहेगा तो क्या लगाना है, आर। बाद बाकी कुछ भी रहेगा, इज लगा के चल देना है। ठीक है। अब इज, आप मान के चल लिए किसी का नाम रहे और उसमें प्लुरल नंबर में रहे तो उसमें आर लगेगा, तो वो तो अलग वाली बात है, ध्यान दीजिए। ए ट्री इज हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, ये तीनों में से एगो लगा दिए। अब बीइंग, क्या लिखना है, बीइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा BEING, बीइंग। तो ए ट्री इज बीइंग क्या हो जाएगा, कटना के क्या हो जाएगा, तीनों रूप, काट काट काट। तो हो जाएगा काट काट काट, तीनों रूप से में होता है। तो एगो लिख दिए हैं काट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बाय। उसके बाद यू है तो यहाँ पर हो जाएगा यू के क्या होता है, यू ही होता है, देख सकते हैं यू का भी यू होता है। इसके बाद है राम इज राइटिंग ए लेटर। तो अंत वाला लिखना है, क्या हो जाएगा, अब देखिए ए लेटर नाम है तो क्या हो जाएगा, इज वर्ब का तीसरा रूप, राइट रोट क्या हो जाएगा, रिटेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए राइट रोट रिटन, WRITEN वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पर लिख देना है वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है। तो ए लेटर इज के बाद क्या लगाना है, बीइंग, सब में, यानी कि बीइंग जो लगाना है सब में लगाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं BEING बीइंग वर्ब के तीसरा रूप, रिटेन WRITEN रिटेन बाय तो लगाना ही है। बाय क्या हो जाएगा, आदमी के नाम राम। तो किसी का भी नाम रहे तो पहला अक्षर क्या होता है, कहीं भी लिखे बड़ी अक्षर से। उसके बाद है आई एम लविंग यू। तो अंत वाला क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू के साथ लगाना है आर। तो यू है, यू के साथ क्या लगा दिए, आर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बीइंग, BEING बीइंग हो गया, यू आर बीइंग। अब क्या होगा, प्यार करना के हो जाएगा लव्ड, वर्ब का तीसरा रूप, LOVED लव्ड। अब बाय तो लगाना ही है, बाय। अब आई के क्या हो जाएगा, मी, ME मी मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे हो जाता है। ठीक है। तो आई के क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है। ए बोल अंत वाला, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा ए बोल हो गया। यहाँ पर ए बोल, ध्यान दीजिएगा, ए बोल। अब उसके बाद क्या करना है, किसी का नाम है तो इज MR में से किसी एक को लगाना है। तो क्या लिखेंगे, नाम है तो इज लगाएंगे। तो हो जाएगा ए बॉल इज, क्या हो जाएगा, ING लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, BEING बीइंग। क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिख दिए हैं इज MR के बाद बीइंग ही लगाना है सब में। तो सब में क्या लगा दिए हैं, बीइंग। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब का तीसरा रूप। तो प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं PLAYED प्लेड हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, उसके बाद लगाना है बाय। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बाय। उसके बाद है राधा। तो आदमी का नाम है, लड़की है तो क्या हो जाएगा, राधा। तो किसी का नाम रहेगा तो पहला अक्षर क्या होता है, बड़ी होता है। ठीक है। इसके बाद इसको कैसे बनाना है, तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब आपका इच्छा, सब्सक्राइब करें या ना करें। मैं तो बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं आपको सहायता जरूर करूँगा। क्योंकि एक और चैनल होगा सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, उसमें जो भी वीडियो खोजिएगा पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी क्लास का तो आपको मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं ये चैनल नहीं है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी है। एक दिन आप ग्रामर में दादा बन जाइएगा, यानी ग्रामर को इतना बेहतर तरीका से समझा देंगे, इतना कि कभी भी कोई भी ग्रामर आपसे गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर है रूपम इज प्लेइंग क्रिकेट, रूपम क्रिकेट
खेल रही है। तो इसको आपको क्या करना है, बनाकर कमेंट करना है। अगर आप समझ चुके हैं तो इसको आपको क्या करना है, बनाना है और कमेंट करना है। तो अब आपको देखते हैं कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिए कि समझ में यहाँ तक बताने के बावजूद भी आपको नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।